नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो सूत्रों पे डाली हुई है, बहुत सारे बैटिंग वर्ड मैंने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। आज भी मैं कुछ सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं और इन सूत्रों का ज्योतिष में अपना ही एक महत्व है। जब आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर आपके विषय में कुछ खास बातें बताता है, आपके घर के विषय में कुछ खास बातें बताता है, तो आप सरप्राइज हो जाते हैं और आपको ज्योतिष पर विश्वास करना मजबूरी बन जाता है। और ज्योतिष पर ऐसे ही विश्वास किया जाता है क्योंकि ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो बहुत चमत्कारी सूत्र हैं। और जब हम किसी को उन सूत्रों को किसी की कुंडली पर लगाकर जब कोई बात बताते हैं तो वहाँ पे हमें भी ये गर्व महसूस होता है कि वास्तव में ज्योतिष सत्य है और ज्योतिष में जो बातें बताई गई हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य साबित होती हैं और ज्योतिष पर हमारा विश्वास बढ़ता है। तो आज मैं आपको कुछ बैटिंग वर्ड बताने वाला हूँ। ये भी सूत्र बहुत काम के सूत्र हैं और आप इनको याद करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को जरूर ही आश्चर्यचकित कर पाएंगे। तो बात करते हैं सूत्रों की, लेकिन सूत्रों की बात करने से पहले आपको घरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कुंडली के खाने हम किस प्रकार देखते हैं। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। जहाँ पर लगन शब्द लिखा होता है यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाई खाने होते हैं। अगला खाना नंबर 2, उससे अगला खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार खाने होते हैं लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए। तो लगन भाव से गिनती करते हुए आप 8वें खाने पर आ जाएं। आज 8वें खाने के बारे में मैं कुछ सूत्र बताने वाला हूं। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में केतु बैठे हुए हो, केतु की कारक चीजें क्या हैं? केतु यानी कुत्ता, केतु यानी पुत्र संतान। तो यदि केतु 8वें भाव मृत्यु के भाव में अगर केतु बैठे होंगे तो पुत्र संतान की मृत्यु बताते हैं। यानी जिस जातक की कुंडली में केतु 8वें भाव में होंगे तो ऐसे इंसान के पुत्र संतान की मृत्यु संभव है और हो सकता है कई पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसको संतान सुख मिले। और ऐसा इंसान अगर घर में कुत्ता रखे, विवाह के बाद ऐसे इंसान को कहा जाता है कि घर में कुत्ता रखें। जब ऐसा इंसान घर में कुत्ता रखता है तो कुत्ते पर कुत्ता मरता जाएगा और मालिक के संतान की उम्र बढ़ाता जाएगा। तो केतु 8वें भाव में हो तो हम कह सकते हैं कि आपके घर में क्या कुत्ता ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, कुत्ता मर जाता है, या क्या आपके पुत्र संतान की पहले कोई हानि हो चुकी है, कोई मिसकैरेज वगैरह हुए हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। केतु 8वें भाव में हो तो पैरों की तकलीफ, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, कान की तकलीफ भी हो सकती है। तो केतु 8वें भाव में हो तो जोड़ों के दर्द, पैरों की तकलीफ, कान की तकलीफ होगी। और साथ ही साथ केतु 8वें भाव में हो तो मौत के फरिश्ते को देखने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु का समय से पहले ही पता चल जाता है। शुक्र यदि 8वें भाव में हो, कुंडली के 8वें भाव में यदि शुक्र बैठे हुए हों तो ऐसे इंसान की पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की होती है, बहुत गुस्से वाली होती है और जो भी मुंह से अशुभ पति के लिए बोलेगी वो होगा ही होगा। शुभ बोले और वो हो इसकी कोई शर्त नहीं है। यानी अच्छा बोलेगी वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन बुरा बोलेगी वो 100% होगा यदि शुक्र 8वें भाव में हो। सूर्य यदि 8वें भाव में हो, सूर्य यदि 8वें भाव में हो तो मौत कोसों दूर भागे, यानी ऐसे इंसान से मौत भी कोसों दूर भागे। सूर्य 8वें भाव में बैठे हों और ऐसा जातक जिनके 8वें भाव में सूर्य हो अगर मृत्यु के करीब किसी व्यक्ति के पास में बैठे तो उस व्यक्ति की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक ऐसा इंसान बैठा रहेगा। यानी
अगर किसी की मृत्यु, इसके खून के रिश्तेदार की मृत्यु अगर हुई होगी तो ऐसा इंसान या तो कहीं बाहर गया होगा, घर पर नहीं होगा, इधर उधर कहीं गया होगा, तभी मृत्यु होगी। ऐसे इंसान के बैठे हुए खून के किसी रिश्तेदार की मृत्यु नहीं होगी। बुध यदि 8वें भाव में बैठे हों, यदि बुध 8वें भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की बहन, बुआ, बेटी, इनमें से कोई ना कोई एक बहुत बुरी हालत में होता है, कष्ट में होता है। और देखने में आया है कि बुध 8वें भाव में हो तो ऐसे जातक की कोई बुआ या तो विधवा होती है या तलाकशुदा होती है। और ऐसे इंसान के संबंध भी किसी ऐसी स्त्री से होते हैं जिसको वो लोगों के सामने बहन बोलता हो या बेटी बोलता हो। बुध 8वें भाव में हो तो जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा या पागल खाने की यात्रा भी करवा देते हैं। बुध यदि 8वें भाव में हो तो मंदिर की जगह नहीं बदलनी चाहिए, कष्टकारी सिद्ध होती है। और बुध 8वें भाव में हो और उसके बुरे फल अगर आपको मिल रहे हैं तो आप तांबे के लोटे में 800 ग्राम साबुत मूंग भर के उस पर तांबे का ही ढक्कन लगाकर, कलई का टांका लगाकर जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे बुध 8वें भाव के बुरे फल समाप्त होंगे। बृहस्पति यदि 8वें भाव में हो तो पेपर के पास में, एग्जाम के पास में ऐसा बच्चा अक्सर बीमार होता है, बुखार आए या सेहत खराब हो किसी भी कारण से, लेकिन पेपर के पास में अक्सर बीमार होता है। और बृहस्पति यदि 8वें भाव में हो तो सोने का अक्सर नुकसान होता है। यदि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु भी हों तो ऐसा बच्चा जब जन्म लेगा उसके जन्म के बाद पिता के सोने का नुकसान कराएगा। बृहस्पति यदि 8वें भाव में हो तो ऐसे इंसान को भी अपने मृत्यु का समय से पहले ही पता चल जाता है। साथ ही ऐसे इंसान की मृत्यु भी सुखद होती है। 8वें भाव में सौम्य ग्रह बृहस्पति होने की वजह से मृत्यु भी सुखद होती है। मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हों, मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हों तो बड़े भाई अक्सर कष्ट में होंगे, परेशानी में होंगे। 8वें भाव में मंगल हो तो भाइयों की उम्र को कम करता है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठे हों तो गहरे पानी से ऐसे इंसान को खतरा रहता है और बचपन में निमोनिया होना या छाती रुकना ऐसी प्रॉब्लम आती है और 8 साल तक बच्चे की सेहत खराब रहती है। और कई बार देखने में आया है कि चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हुए हों और ऐसा इंसान सिराने के पास में अगर जल रखे तो नींद में समस्या आती है, नींद में खराबी होती है। घर के अंदर गंदा पानी इकट्ठा किया हुआ हो या इकट्ठा होता हो उसका भी बुरा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो घर में जल इकट्ठा ना हो, खराब गंदा जल इकट्ठा ना होने दें। और 8वें भाव में अगर चंद्रमा है तो शमशान घाट का जल किसी कांच की बोतल में कांच का ही ढक्कन लगाकर घर में अवश्य रखें, उससे चंद्रमा 8वें भाव के बुरे फल समाप्त होंगे। यदि शनि 8वें भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि 8वें भाव में हो और उसके साथ में जितने भी ग्रह बैठे हुए, शनि ग्रह के साथ में जितने ग्रह बैठे हुए हों, उतने संबंधियों की मृत्यु के बाद ऐसा इंसान जन्म लेता है, यानी इतने लोगों की मृत्यु के बाद ऐसा इंसान जन्म लेता है। और शनि 8वें भाव में हो और ऐसा इंसान मीट, अंडा, शराब का सेवन करे, शराब का खासकर सेवन करे तो उसके लिए बहुत ही बुरे फल का होता है। राहु यदि 8वें भाव में हो, यदि कुंडली के 8वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति के गुप्तांग पर तिल का निशान होता है। और राहु 8वें भाव में हो तो उड़ती मुसीबतें ऐसे इंसान पर आती रहती हैं। बिना वजह के झगड़े, बिना वजह के कलेश में ऐसा इंसान फंसता रहता है, दूसरों के झगड़े में फंसता रहता है। कोर्ट कचहरी, कलह कलेश ऐसे इंसान के लिए पैदा होते ही रहते हैं। और राहु 8वें भाव में हो और ऐसा इंसान किसी के साथ में धोखेबाजी करे तो 8 गुना उसका नुकसान खुद का होता है। राहु 8वें भाव में हो तो कई बार देखने में आया है कि किया गया जादू टोना, ऊपरी बाधा इंसान को लग जाती है और उससे भी ऐसे इंसान का नुकसान होता है। और हर काम में रुकावटें आना ऐसे इंसान के लिए आम बात होती है। जातक के 11वें भाव में अगर राहु बैठे हों, अगर 11वें भाव में राहु बैठे हुए हों तो ऐसे इंसान के जन्म के बाद पिता के सोने का नुकसान होता है, गोल्ड का नुकसान होता है। और 11वें साल में पिता की
को काफ़ी मतलब आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। और कई बार देखा है कि दादा की मृत्यु 11वें साल से पहले पहले हो जाती है, पिता के लिए भी मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। 7वें भाव में राहु बैठे हुए हों, अगर कुंडली के 7वें भाव में राहु बैठे हों तो घर में कलह कलेश जरूर रहता है, पत्नी की सेहत खराब रहती है और पार्टनरशिप में भी घाटा रहता है। ऐसा इंसान अगर किसी से पार्टनरशिप करे तो उसमें घाटा उठाएगा। पति पत्नी के आपसी कलह कलेश रहेंगे, पत्नी की सेहत खराब रहेगी। और यहाँ पर भी देखने में आया है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को ऊपरी बाधा होने के भी चांस बनते हैं। तो जो आज मैंने सूत्र बताए हैं ये भी अपनी जगह हमेशा सत्य साबित हुए हैं। इन सूत्रों को भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। फ़ोन करके पहले आप कुंडली का जो फीस है वो जान लें और आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप सेंड करेंगे और फ़ोन करके आप बताएंगे तो आपकी कुंडली को अच्छी तरह विश्लेषण करके आपके उपाय आपको बता दिए जाएंगे। और उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।